हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सब जने अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैंने एसएससी के लिए, एसएससी या फिर और भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ्स की पूरी एक नई सीरीज बनाई है। और इस सीरीज के जो वीडियोस हैं आपको रेगुलरली 9 AM to 10 AM के बीच में आपको रेगुलरली मिल जाएंगे। इससे पहले भी मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 40 से 50 दिनों के अंदर अपन पूरी की पूरी एसएससी की या फिर और कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स की मैथ्स की पूरी तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन नंबर सिस्टम के साथ। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होती है। देखिए एक नंबर है 579। अब 579 के अंदर जो राइट वाला जो नंबर होएगा, मतलब 9 यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। उसके पास वाला नंबर मतलब 7 जो है उसे अपन टेंस प्लेस डिजिट बोलते हैं, और उसके आगे वाले नंबर को अपन हंड्रेड्स प्लेस डिजिट बोलते हैं। अब देखिए इस यूनिट प्लेस डिजिट से अपन क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ये चीज समझने के लिए अपन एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है 732 की पावर अपने को दे रखी है 86, इंटू दे रखा है 27 की पावर 94, और इंटू दे रखा है अपने को 539 की पावर अपने को दे रखी है 81। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कोई भी जना डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स हो गई। अब इसके अंदर अपने के पास में क्या ट्रिक रहती है, ट्रिक ये रहती है कि आप इस सब की यूनिट प्लेस निकाल लीजिए। अब यूनिट प्लेस यदि अपन निकाल लेंगे तो ऑप्शंस में अपने पास में ओनली एक ही ऑप्शन ऐसा होएगा जिसकी यूनिट प्लेस अपने यूनिट प्लेस डिजिट से वो मैच हो जाएगी। तो इसका मतलब वो अपना आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कोई भी डिजिट है, यानी कि 0 से लेके 9 तक, यदि उनकी अपन पावर करते हैं, कोई भी पावर यदि अपन ने उसकी करी, तो उसके बाद में उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या रहेगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं 0, 1, 5 और 6, इनकी अपन पावर जब करते हैं तो कोई भी पावर करो, तो सपोज एक नंबर है जो 0 पे एंड हो रहा है, मतलब उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 0 अपने को दे रखी है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 5760। अब 5760 की पावर अपने को दे रखी है 456। अब मतलब बहुत बड़ी पावर हो गई, बट अपने को इससे डरना नहीं है। अपने को क्या पता है कि जब भी यूनिट प्लेस अपने पास में 0 आता है तो उसका जब अपन कितनी भी पावर कर लेंगे तो उसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगी वो भी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह जब अपन 1 की भी कोई भी पावर कर लेंगे तो उसकी भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाएगी, वो 1 ही आएगी। और 5 के अंदर भी 5 ही यूनिट प्लेस डिजिट आएगी, और 6 के अंदर भी 6 ही यूनिट प्लेस डिजिट आएगी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 0, 1, 5 और 6, इन चारों नंबर के अंदर आप कितनी भी पावर कर लेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगी, वो सेम नंबर ही आएगा। तो चलिए एक नंबर मैं आपको देता हूं, आप इसे मन में सॉल्व करके बताइए कि उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगी। आपको करना है 386 की पावर 78। अब बताइए उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगी। आपने फटाफट कर लिया होगा, क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या थी, 6 यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट थी। तो आप उसकी कितनी भी पावर करेंगे तो उसकी जो यूनिट प्लेस आएगी वो वापस से 6 ही आएगी। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब अपन देख लेते हैं बाकी के जो नंबर्स हैं उसके अंदर यूनिट प्लेस कैसे चलती है। तो देखिए बाकी अपन देखते हैं सबसे पहले 4 और 9 को। अब देखिए 4 की जब पावर इवन पावर होएगी तब उसकी यूनिट प्लेस डिजिट 6 आएगी, और जब पावर ऑड होएगी तब उसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 4 ही आएगी। मतलब पावर ऑड हुई तो वो 4 का 4 ही रहेगी यूनिट प्लेस डिजिट, पावर इवन होएगी तब यूनिट प्लेस डिजिट 6 हो जाएगी। इसी पैटर्न से 9 के अंदर जब पावर ऑड पावर होएगी तब उसके अंदर 9 ही उसकी यूनिट प्लेस डिजिट आ जाएगी, और जब पावर इवन होएगी तब 1 उसकी क्या हो जाएगी, नई यूनिट प्लेस डिजिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं 19 की पावर 784। अब 19 की पावर यदि मैं 784 कर रहा हूं, क्योंकि 784 क्या है, एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे आपका जो यूनिट प्लेस बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 उसका यूनिट प्लेस बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 था, और 9 का रूल क्या बोलता है कि इवन जब पावर होएगी तब आपका यूनिट प्लेस डिजिट 1 आएगा। तो इसी तरीके से अपन बाकी के जो डिजिट्स है, यानी कि 2, 3, 7 और 8,
इनके भी अपन यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये जो चारों डिजिट हैं इसके अंदर आपको क्या करना है, यदि पावर 4 से ज्यादा रहेगी तब आपको क्या करना है, पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है और पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद में जो उसमें रिमाइंडर आता है उसे आपको पावर में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है अपने पास में 27 और उसकी पावर अपने को दे रखी है 239। अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या दे रखी है, 7 की यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट दे रखी है और यहाँ पे जो पावर है वो क्या दे रखी है 239, यानी कि वो 4 से ज्यादा दे रखी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में पहले 239 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है, देखिए 236 बार तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और एंड में जो रिमाइंडर आएगा वो 3 का यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो 3 है बस आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आप ओनली यूनिट प्लेस डिजिट निकाल रहे हैं तो आप क्या कर देंगे 27 की पावर 3 लिख देंगे। अब 27 की पावर अपन 3 करेंगे तो उसे भी आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको बस 7 की पावर 3 करना है। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि 7 की पावर 1 होती है तो 7 रहता है, 7 की पावर 2 रहती है तब वो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट 9 हो जाती है, 7 की पावर 3 जब रहती है तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट 3 हो जाती है और 7 की पावर जब 4 होता है तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट 1 हो जाती है। और इसी पैटर्न से अपन 8 का भी लर्न कर लेंगे। 8 की पावर जब 1 रहती है तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट 1 रहेगी, 8 की पावर जब 2 रहती है तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट 4 हो जाती है, 8 की पावर जब 3 रहेगी तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट 2 हो जाएगी और 8 की पावर जब 4 रहेगी तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट 6 हो जाएगी। और इसी पैटर्न से अपन 2 और 3 का भी लर्न कर लेंगे कि उसकी पावर जब कितनी कितनी रहती है तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट कितनी रहती है। तो चलिए अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के जरिए अपन समझते हैं कि इस यूनिट प्लेस डिजिट को अपन कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस दे दिए हैं जिसमें आपको यूनिट प्लेस डिजिट निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, ये पूरे इतने नंबर्स दे रखे हैं, सब में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है और सबकी पावर्स बड़ी दे रखी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबकी यूनिट प्लेस एक बार देख लेनी है। जब भी अपन देखेंगे तो एक चीज का अपने को ध्यान रखना है कि वहां पे कहीं पे 0 तो नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 0 तो किसी भी यूनिट प्लेस डिजिट पे नहीं दे रखा है। सेकंड चीज अपने को देखनी है कि यदि 5 दे रखा है क्या, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे इसमें नहीं है, बट इसके अंदर यहाँ पे 5 दे रखा है यूनिट प्लेस डिजिट के ऊपर। तो यहाँ पे 5 अपने को यूनिट प्लेस डिजिट दे रखा है। बस अब आपको क्या कर लेना है, 5 के साथ में कोई भी एक भी इवन नंबर यूनिट प्लेस डिजिट है तो आपका जो यूनिट प्लेस आंसर है वो आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस 5 के साथ में एक यूनिट प्लेस डिजिट पे इवन नंबर आ रहा है, तो इवन जैसे ही आया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आपका यूनिट प्लेस डिजिट हो जाएगा। और जब भी 5 के साथ में और कोई भी प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, मतलब सारे के सारे ऑड नंबर है, उस केस के अंदर आपका 5 ही वहां पे यूनिट प्लेस डिजिट का आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे 5 के साथ में यदि इवन डिजिट कोई भी है तो आपका 0 यूनिट प्लेस डिजिट आ जाएगा और 5 के साथ में यदि ऑड यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट है तो उस केस में आपका आंसर 5 आपका वहां पे आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी सी ट्रिक थी अपनी। सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अपने पास में कहीं पे भी 5 नहीं दे रखा है। अब 5 नहीं दे रखा है तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से यूनिट प्लेस डिजिट है। तो 7 है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। अपने को पता है कि 6 का जो यहाँ पे कितनी भी पावर होती है वो हमेशा क्या आती है, 6 ही आती है। इसका मतलब इसका तो यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, मुझे 6 ही मिलने वाला है। अब 3 का चेक कर लेते हैं। अब 3 के अंदर देखिए पावर यहाँ पे बहुत बड़ी दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से इस पावर को डिवाइड करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर आएगा आपको बस उसी को ले लेना है। यहाँ पे 545 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 का आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 क्या होती है, 3। तो यहाँ से जो यूनिट प्लेस डिजिट निकला वो कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं तो 7 के अंदर भी अपने को वही चीज देखनी होती है। पावर जब 4 से ज्यादा है तो आपको रिमाइंडर लेना है। तो 99 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 का आ जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 7 की पावर 3 चेक कर लेनी है और 7 की पावर 3 में क्या होता है, यहाँ पे यूनिट प्लेस होता है 3 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 इसकी यूनिट प्लेस आ जाएगी। बस आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है।
3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 54, और 54 के पीछे अपने पास में क्या दे रखा है, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। पहले मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे, पीछे साइड में 5 आ रहा है या 0 आ रहा है वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 भी नहीं आ रहा है ना 0 आ रहा है। अब अपने को पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए 9 आ गया यहाँ पे। अब 9 का क्या रूल है, 9 का रूल है कि जब पावर ऑड होती है तो आपका जो यूनिट प्लेस बनता है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डायरेक्टली 9 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड दे रखी है। यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, और 4 के अंदर भी यही रूल होता है कि जब पावर इवन होती है तो वहां पे यूनिट प्लेस डिजिट 6 आ जाता है। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यूनिट प्लेस डिजिट 6 आ गया, और यहाँ पे 7 दे रखा है। अब 7 के अंदर तो क्या रूल है कि पावर 4 से बड़ी होगी, तो आपको पूरा पूरा डिवाइड करना है। अब देखिए अब मैं 92 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे तो कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे देखिए 23 आ जाएगा और यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर कोई भी नहीं बचेगा तो उस केस में अपन क्या करते हैं, रिमाइंडर को 4 मानते हैं। तो यहाँ पे 7 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, इसके अंदर जो यूनिट प्लेस बनता है वो बनता है 1 का। तो यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 से, तो 9 इंटू 6 बनता है 54, और 54 के हिसाब से यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट पे 4 आ जाता है। तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी पैटर्न से अपने यूनिट प्लेस के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यूनिट प्लेस डिजिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी चैप्टर्स में भी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे अपन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जब करेंगे तो यूनिट प्लेस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, और आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।